गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है ये कल हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में पढ़े, दोनों के डिफरेंस पढ़ ली कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है। इस पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो आज उसको हम लोग जो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसमें जो है पाठ्यनिहित में है ये सवाल दिया हुआ है कि A+B से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो कह रहा है कि उसका जो है वेग समीकरण दिया हुआ है। वेग समीकरण क्या है दिया हुआ है, कहता है इसकी कोटि क्या होगी। तो वेग हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो 1/2 + 2 बराबर क्या हो गया 5/2। तो इसका जो है कोटि कितनी हो गई 5/2 हो गई। उसी तरह से दिया है कि X से Y बनता है, कहता है कि ये द्वितीय कोटि के अनुसार जो है क्रिया हो रही है। तो जो है इसका जो है अगर जो है X की जो है सांद्रता को दुगुनी कर दी जाती है, तो कहता है कि इसका वेग क्या होगा, मतलब Y के उत्पादन का वेग क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब जो है मान लीजिए कि X है, तो उस समय इसका जो हम लोग जो दिया हुआ है उसके आधार पर लिख सकते हैं कि सेकंड कोटि की अभिक्रिया है, तो पावर 2 लिख दिए। अब लिखिए यदि X = 2x हो जाए, ठीक है, तो R2 जो है उसका वेग क्या होगा, तो K, तो R जो है X के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 2x का पावर 2। तो 2x का पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4K x का पावर 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं R1 कहते हैं। मतलब यह हुआ कि जो है जब दुगुना कर दिया जाएगा तब वेग क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये 4 गुना हो जाएगा यदि जो है हम लोग जो है सांद्रता को कितना कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, तो देखिए सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। और जब उसी का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो उसको समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। इससे क्या होता है कि इससे विभिन्न समय पर सांद्रता और वेग स्थिरांक के बीच एक संबंध हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। मतलब इससे कि हम लोग तात्क्षणिक वेग भी इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर हम लोग जो है सांद्रता और जो है वेग स्थिरांक में संबंध जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होगा। तो हम लोगों के सिलेबस में दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ने के लिए, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में जो है हम लोगों को जो है समीकरण पढ़ना है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग जो है इसको निकालेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसका जो है वेग जो है अभिकारक की जो है सांद्रता के शून्य पावर के क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो है जो सांद्रता पर जो है डिपेंड नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर जो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया अगर मान लीजिए कि R से क्या हो रहा है P, R रिएक्टेंट P क्या है, प्रोडक्ट है, तो वेग हम लोग क्या लिखेंगे -dR/dt बराबर K। R का पावर जो है क्या होगा 0 होगा। R का पावर क्या होगा 0, क्योंकि जो शून्य होता है। और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि R का पावर जो किसी भी चीज जो है संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि -dR/dt बराबर K। अब हम लोग इसको जो है थोड़ा जो है मैथमेटिक्स लगाएंगे। इसको हम लोग जो है इधर कर दिए, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा dr बराबर k dt। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या होगा, जो है समाकलन का चिन्ह है ये, ठीक है, समाकलन कर दिया गया। तो देखिए dx का जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr बराबर क्या होगा r होगा, dt बराबर क्या होगा t होगा। कांस्टेंट का नहीं होता है, गुणक है ये, तो ये k हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन इंटीग्रेशन की क्रिया जब कराई जाती है तो एक कांस्टेंट जो है लगा दिया जाता है, जिसको हम यहाँ i लिखे हैं, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्यों इसलिए लगाया जाता है कि इंटीग्रेशन की क्रिया करने पर कौन सा जो है संख्या जो है शून्य है, जो है कांस्टेंट जो है शून्य हुआ है, इसका हमको जो है ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बोलिए एक कांस्टेंट जो है लगा देते हैं, तो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए, कांस्टेंट को प्राप्त करने के लिए ध्यान दीजिए।
जब t बराबर क्या कर दे हम लोग 0, ठीक है, हमको i का मान निकालना होगा। तो जब t बराबर क्या होगा 0, तो r को हम लोग r नॉट कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता है। r नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो ये मान भर दिया जाएगा, तो i बराबर क्या आएगा r नॉट। इस i का मान इसमें हमने भर दिया है, तो क्या हो गया r बराबर k माइनस के टी प्लस r नॉट। इसको हम लोग जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है, ये समीकरण है। अब इसको थोड़ा हल कर देंगे तो KT बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाया, इसको इधर किया, तो K बराबर हम लोगों का निकल गया R नॉट माइनस R बाई टी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है सांद्रता R और जो है K और वर्सेस जो है T मतलब समय है के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो इसकी समीकरण की तुलना हम लोग जो है y बराबर mx प्लस c से करेंगे। तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा R नॉट, ठीक है, और y के जो है mx बराबर क्या हो गया kt, और r बराबर क्या हो गया i। तो यहाँ रखे r, यहाँ रखे t। तो इस तरह से समीकरण हमको प्राप्त होता है, जो कि जो है इस पर जो है क्या होता है, कट करता है, यही क्या होता है r नॉट के बराबर होता है। और इसका जो ढाल आएगा वह क्या होगा, के बराबर होगा। के मतलब जो है आपका वेग स्थिरांक क्या होगा, ये बराबर होगा। तो ध्यान रखिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है सामान्य अभिक्रिया नहीं है, ये दुर्लभ होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये घटित होगी। विशेष परिस्थिति में ये होती है, जैसे एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं तथा धातु सतहों पर होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती है। ध्यान रखिएगा कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं तथा जो है धातु के सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोटि की होती है। दो एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का अपघटन हो रहा है, ये जो है 1130 के है और पीटी उत्प्रेरक है। तो देखा गया कि शून्य कोटि का जो है अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसकी जो है इसका जो वेग है वह जो है डिपेंड जो है अमोनिया की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह से जो है HI हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है उसमें जो है विघटन भी जो होता है वह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। एक आध बार जो परीक्षा में पूछ दिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आप दोनों में से कोई एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो लिख दिए वेग बराबर जो है के HI का पावर 0 इंटू के पावर 0 बराबर के। इसका अर्थ क्या हो गया कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया तथा धातुओं की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रायः जो शून्य कोटि की होती हैं, ठीक है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया दुर्लभ है, बहुत जो है आसानी से नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में अगला जो है हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल पर उससे वो आता रहता है, और इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। थैंक यू।